नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण यह पूरा पाठ जो है मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको यहाँ पर प्रश्न के उत्तर जो है वह बताने जा रही हूँ। स्पीकिंग स्किल वाले जो प्रश्नों के उत्तर है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। कठिन शब्दार्थ जो आपने कर लिए होंगे और आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो आज मैं आपको प्रश्न 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पर है, प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वह प्रश्नों के उत्तर जो है वह आपको नोटबुक में लिखने हैं, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे CW, डेट लिखेंगे, चैप्टर नंबर, नेम, पाठ 14 पर्यावरण प्रदूषण। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 प्राकृतिक असंतुलन के विषय में विशेषज्ञों का क्या मानना है? उत्तर प्राकृतिक असंतुलन के विषय में विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें मनुष्य जनित प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता है। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक असंतुलन है उसके विषय में विशेषज्ञों का क्या मानना है। तो जो प्राकृतिक असंतुलन के विषय में विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें मनुष्य जनित प्रदूषण की बहुत बड़ी सहभागिता है। प्रश्न 2 कैसे वायु प्रदूषित होती है? उत्तर वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पाई जाने वाली गैसें यदि उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है। तो बच्चों, अभी आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा कि वायु जो है कैसे प्रदूषित होती है। तो वायु में देखते हैं कि कई प्रकार की गैस होती है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि अगर यह जो गैस है वह उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है तो वह वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रश्न 3 भूमि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर मिट्टी में लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसमें जब खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो विकृतियाँ आ जाती है और भूमि प्रदूषित होती है। यदि इनके इस्तेमाल से बचे तो भूमि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है तथा प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच आदि का कूड़ा कहीं भी न फैलाए। तो बच्चों, अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा इसका उत्तर कि भूमि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि मिट्टी में कई प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। लेकिन अगर इसमें जब खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए, यानी कि जब ज़्यादा फसल लेने के लिए अगर रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इससे विकृतियाँ आ जाती है और भूमि प्रदूषित हो जाती है। यदि
इनके इस्तेमाल से बचे, यानी कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल से अगर बचे तो भूमि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। तथा प्लास्टिक यानी पॉलीथीन, फिर कांच का टुकड़ा जैसा जो कूड़ा करकट जो होता है उसे कहीं भी न फैलाए। तो बच्चों, ये तो आप भी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वह भी कितना हानिकारक होता है। कांच का टुकड़ा, कांच की बोतलें, उसका जो कूड़ा करकट होता है उसे भी नहीं फैलाना चाहिए अगर भूमि प्रदूषण से बचना है तो अभी आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4, ध्वनि प्रदूषण न हो इसके लिए आप क्या करेंगे? ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन न हो इसके लिए आप क्या करेंगे? ध्वनि प्रदूषण वाहनों के हॉर्न, लाउडस्पीकर, टीवी, रेडियो की अधिक ऊंची आवाज़ में चलाने से होता है। इसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे और स्वयं भी अधिक ध्वनि हो इस तरह चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बच्चों, अभी आपको इस प्रश्न का भी उत्तर समझ में आ गया होगा। जिन चीज़ों से नॉइस पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, यानी कि उन्हें समझाएंगे और स्वयं भी अधिक ध्वनि हो इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि अधिक ऊंची आवाज़ में लाउडस्पीकर नहीं चलाएंगे, टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रखेंगे, रेडियो भी अधिक ऊंची आवाज़ में नहीं सुनेंगे। इस तरह से हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 3 में आपको जो पंक्ति दी गई है उसका अर्थ आपको लिखना है, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1, प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता रही है, यानी कि मनुष्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। तो इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधे को नष्ट करता है, सुख सुविधा के लिए एसी, रेफ्रिजरेटर और वाहनों का प्रयोग करता है, जिससे मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें निकलती है। इस तरह प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बड़ी सहभागिता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का, लेकिन यह जो सारी चीज़ें हैं यह हमें नुकसान भी करती है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे भी असंतुलन हो जाता है, यानी कि प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता है। नंबर 2, प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है, अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और पर्याप्त भूमि का होना आवश्यक है।
इसीलिए वनों को बड़ी मात्रा में काटा जाता है। अतः जनसंख्या के नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। तो बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ यह होता है कि अगर मनुष्य की जो जनसंख्या है, अंधाधुंध जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, वह आवश्यकता की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और उन्हें पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। इसके लिए बड़ी मात्रा में वनों को काटा जा रहा है, पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं। अतः जनसंख्या के नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। तो इसीलिए अगर जनसंख्या के नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या जो है वह भी काफ़ी हद तक स्वयं ही सुलझ जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न 2 के जो प्रश्न के उत्तर बताए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको जो प्रश्न 3 है, इसमें 2 पंक्तियाँ दी गई है, जिसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, इसके अर्थ को जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो यह जो प्रश्न 3 है, यह भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न 4 जो है वह बताने जा रही हूँ टेक्स्ट बुक में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 4 पेज नंबर 105 पर है प्रश्न 4। और यहाँ पर यह जो प्रश्न 3 जो दिया है, जो मैंने अभी समझाया है, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अभी मैं आपको प्रश्न 4 जो बताने जा रही हूँ, ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करना है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत लिखिए। तो आपको इन वाक्यों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है, और अगर यह सही है तो उनके सामने आप सही लिखेंगे, और अगर ये गलत है तो उसके सामने आप गलत लिखेंगे। जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ, वायु में शुद्धि की प्रक्रिया वनस्पतियों पर अवलंबित है, यानी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आधारित है। अवलंबित यानी आधारित, डिपेंडेंट। तो यह जो वाक्य है कि वायु में शुद्धि की प्रक्रिया वनस्पतियों पर अवलंबित है, यानी कि उसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यह जो वाक्य है वह सही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सही। वाक्य दूसरा, पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं। रंध्र यानी कि छेद होते हैं। तो ये वाक्य भी सही है। नंबर 3, जल प्रदूषण से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह जो वाक्य है यह गलत है, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा पाठ समझाया था। तो आप भी जानते होंगे कि अगर जल प्रदूषित होता है तो इसकी असर शरीर पर पड़ती है और कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर यह जो वाक्य है कि जल प्रदूषण से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह वाक्य गलत है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गलत। नंबर 4, प्रदूषित जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि मिले होते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था
कि जो प्रदूषित जल होता है, जो गंदा पानी होता है, ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। और इस जल में कैडमियम, सीसा, पारा आदि मिले होते हैं। तो यह जो वाक्य है ये सही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सही। तो बच्चों, अभी मैंने आपको यहाँ पर यह जो प्रश्न 4 जो है बताया है, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न 5 दिए गए पाठांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर यह जो दिया गया है पाठांश, ये आप स्वयं पढ़ेंगे और ये मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाऊँगी और इसके प्रश्न के उत्तर भी तभी हम हल करेंगे। धन्यवाद।